Hi guys, good morning. Chalo. So yesterday we completed with what? The formula for price elasticity. Then we understood ki what are the different numerical numbers we can get for price elasticity and what is the meaning of it. कुछ ऐसी बात हुई थी, याद है आपको? Yes sir. तो ये डायग्राम वगैरह भी हम लोग ने देखा था. अब उसके बाद यहां से हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, जो है व्हाट आर द, सब लोग ध्यान देंगे, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. किसकी बात करेंगे अभी हम लोग? व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के समझना. ये टॉपिक क्या कहता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी? मतलब देखो, अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है ना, बराबर, उसमें हम लोग को कभी 0, कभी 1, कभी लेस देन 1, कभी ग्रेटर देन 1, ये ऐसी अलग अलग इलास्टिसिटीज हम लोग को मिल रही है. सारे प्रोडक्ट्स की सेम इलास्टिसिटी क्यों नहीं है? सारे प्रोडक्ट्स की अलग अलग इलास्टिसिटीज क्यों आ रही है? इसका रीजन क्या है? तो ये रीजन जानने समझने के लिए खास हम लोग आज मिले हैं. नहीं तो कोई मकसद ही नहीं था कि सैटरडे को आके सर हम लोग आज क्लास लेकर के नहीं, बट आप लोगों को रात भर नींद नहीं आई, आप लोग बेचैन हो रहे थे, आप सोच रहे थे कि यार ये अलग अलग इलास्टिसिटी क्यों है, क्यों 0, क्यों लेस देन 1, क्यों 1, क्यों ग्रेटर देन 1, क्यों कहीं इनफाइनाइट, ऐसा आखिर क्यों? पूरी रात सर वो चिंता में गई सर. तो आज फाइनली हम लोग आए और हम लोग सोचे कि चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, फाइनली डिस्कस करते हैं. व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. क्लियर एकदम? यस सर. बुक में देख के आप मुझे बताएंगे एक एक डिटर्मिनेंट क्या है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन हम लोग लेंगे. फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. वेरी गुड. सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. दोस्तों ये क्या कहता है? सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है ना, इस वजह से अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग इलास्टिसिटी मिलती है. अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता तो ऐसे अलग अलग इलास्टिसिटी नहीं मिलती. क्या बात कर रहे हैं सर? सच्ची? हाँ. अब समझो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ना, इसके वजह से सेंसिटिविटी है, जिसके वजह से रिस्पॉन्सिवनेस है. इलास्टिसिटी मतलब क्या है समझते हो ना? सेंसिटिविटी, रिस्पॉन्सिवनेस. अब आप समझिए बात को कि अगर अपन बात करें, ये जो है ना, ये पेन है और ये भी एक पेन है मेरे पास, ये दोनों सब्स्टिट्यूट है ना. मैं ये पेन से लिख सकता हूं, ये पेन से लिख सकता हूं, लिख तो सकता हूं ना, मेरे पास दो पेन है. देखो तो ये क्या है? सब्स्टिट्यूट है. ये बोलो हाँ या ना. अब यहां पे क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होने की वजह से, या ये पेन का एग्जांपल छोड़ो, आपके लिए हम बात करते हैं सिंपल टी एंड कॉफी, या हम लोग बात करते हैं घी और बटर. ये सब क्या है सर? सब्स्टिट्यूट से एक दूसरे के, ये नहीं तो वो. क्लियर है ना एकदम? यस सर. अब मुझे बताइए, अगर हम लोग फोकस कर रहे हैं टी के ऊपर, या हम लोग फोकस कर रहे हैं घी के ऊपर, यह हमारा ओरिजिनल कमोडिटी है. अब मुझे बताओ, इसकी प्राइस कम ज्यादा हो जाएगी टी की, इसकी प्राइस अगर कम ज्यादा हो जाएगी तो क्या टी की डिमांड अफेक्ट होंगी क्या? क्यों होंगी? क्यों होंगी? क्योंकि लोग क्या करने वाले हैं, अगर टी का प्राइस बढ़ गया ना तो पब्लिक बोलेगा नहीं 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 नहीं, काय को अभी टी काय को खरीदने का, लेट्स गो एंड ड्रिंक कॉफी मैन, बिकॉज कॉफी इज कंपेरेटिवली चीपर एज कंपेयर टू टी, बिकॉज टी हैज बिकम एक्सपेंसिव. तो इसीलिए वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं, वो सेंसिटिविटी दिखा रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. समझ रहे बात को? बताइए, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, मजाल इनकी, सेंसिटिविटी दिखाने का स्कोप ही नहीं होता, रिएक्शन रिस्पॉन्स का स्कोप ही नहीं होता. सो जिस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है वहां पे आपको सेंसिटिविटी दिखेगी, जहां सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है वहां सेंसिटिविटी आपको नहीं दिखेगी. आई बात समझ में आपको? अरे बोलो सर. यस सर. तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे एक बात बताओ दोस्तों, इधर इधर फोकस करो और मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि अगर कोई दो प्रोडक्ट्स एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है तो हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? अगर दो प्रोडक्ट एक दूसरे के क्लोज नजदीकी सब्स्टिट्यूट्स है तो हम लोग क्या कहते हैं कि इलास्टिसिटी वुड बी व्हाट? ग्रेटर देन 1, अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते तो. बट अगर सर ये एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, तो इलास्टिसिटी वुड हैव बीन इक्वल टू इनफाइनाइट. जरा बात को समझो.
अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट है जैसे कि टी एंड कॉफी, ये कौन सा है? क्लोज सब्स्टिट्यूट है, परफेक्ट नहीं है, क्लोज है, मिलते जुलते हैं, तो सेंसिटिविटी होगा बट ज्यादा होगा, बट परफेक्ट नहीं होगा। बट दो कमोडिटीज एकदम परफेक्ट है, जैसे कि ये पेन और ये पेन, आपको दिख रहा है दोनों में डिफरेंस कुछ बता सकते हो आप? एकदम आइडेंटिकल है सर, एकदम परफेक्ट है। तो इसका प्राइस अगर 1 रुपए से भी बढ़ गया ना, इसका प्राइस 1 रुपए से भी बढ़ गया ना, इसकी डिमांड हो जाएगी 0, क्योंकि लोग बोलेंगे यार ये दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, एकदम सेम है, तो भाई इसके लिए 1 रुपया भी क्यों ज्यादा दूं मैं? तुम समझ रहे बात को? यस सर। सो रिमेंबर व्हेन टू कमोडिटीज आर वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, तो वहां पे इलास्टिसिटी क्या होगी? ग्रेटर देन 1। बट अगर दो सब्स्टिट्यूट्स परफेक्ट है, मतलब एकदम, मतलब ये नहीं तो वो डिट्टो, अभी ये दो बैटरीज मुझे बताओ, इसका प्राइस अगर कम हो गया तो इसकी डिमांड तो 0 हो जाएगी, इसकी प्राइस अगर बढ़ गई तो इसकी डिमांड 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम है भाई। तुम समझ रहे क्या बात को? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है। क्लियर एकदम बात? यस सर। उसके बाद अगर दो गुड्स अनरिलेटेड है, कैसे है? अनरिलेटेड है, बराबर कि नहीं? दो प्रोडक्ट्स अनरिलेटेड है, उनका कोई आपस में तालमेल ही नहीं है, तो इसमें इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? 0। मुझे एक बात बताइए, ये फोन है और ये पेन है, इस फोन की प्राइस बढ़ने के वजह से मुझे बताइए इसके डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा? सर कुछ भी, मतलब क्या संबंध है क्या दोनों का सर? सो डिमांड विल नॉट चेंज ना। सो कितनी भी प्राइस इसकी बदलो, इसकी डिमांड बदलेगी क्या? नहीं। सो इसको क्या कहेंगे अपन? इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। सो यहां पे जो इलास्टिसिटी होगी इट विल बी 0। आई बात समझ में? एग्जाम में ऐसे ही आपको एमसीक्यूज आएंगे, बोलेंगे दो प्रोडक्ट्स क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है। आई बात समझ में? जैसे आपको बोलेंगे लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, टैबलेट नॉट दैट टैबलेट, कोई बात नहीं है तो बता देता हूं, टैबलेट, अरे समझ रहे ना? टैबलेट। सो लैपटॉप एंड टैबलेट सब्स्टिट्यूट है, बट परफेक्ट है क्या? परफेक्ट है क्या? नहीं। ये क्या है? क्लोज सब्स्टिट्यूट है। तो इसकी प्राइस अगर अफेक्ट होगी, चेंज होगी, तो इसकी डिमांड पे इंपैक्ट आएगा, बट इट विल बी नॉट इनफाइनाइट, इट विल बी ग्रेटर देन 1। समझा क्या बात को? बट यही अगर एक लैपटॉप वर्सेस दूसरे लैपटॉप की अगर बात करें जो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, तो क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। या तो जैसे अभी ये विंडोज का लैपटॉप और एप्पल का जो ये आईपैड, तो मुझे बताओ वो दोनों क्या हम लोग कह सकते हैं कि इट इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट? ये टैबलेट यूज कर ले, वो टैबलेट यूज कर ले, क्या हो जाएगा? वहां पे द क्रॉस इलास्टिसिटी वुड बी इनफाइनाइट। सिंपल है एकदम, पक्की बात है एकदम। यस सर, बेस्ट है। सो क्या सीखा हमने? हमें नहीं पता हमने क्या सीखा, बस आप बोले हमने सुना, मजा आया, हो गया। क्या सीखा हमने? क्या क्या सीखा? क्या भाई? सब्स्टिट्यूट्स होने के वजह से इलास्टिसिटीज क्या हो सकती है? कम ज्यादा हो सकती है। क्लियर है एकदम बात? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट। सो सेकेंड पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट। सो क्या कहते हैं यहां पे? पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट, मतलब आपका एक बजट होता है कि महीने में आपको इतना इतना कुछ खर्चा करना होता है। अब जैसे मेरा भी कुछ एक बजट होता होगा, आपका भी कुछ एक बजट होता होगा। लेट अस से कि मंथ में मेरे को महीने में 10,000 रुपए खर्चा करना है, ठीक है ना? आई हैव टू स्पेंड ₹10,000। अब एक बजट बना के चलते हैं भाई, 10,000 रुपए कहां कैसे अपने को खर्चा करना है। क्या बोल रहे हो? सही है कि नहीं? एकदम यस सर। तो इस 10,000 के बजट में मैं क्या सोचता हूं कि भाई इस बजट में फर्स्ट थिंग क्या करूंगा, जैसे कि लेट अस से फर्स्ट थिंग मेरे को जो है ना अपना मोबाइल का बिल भरना है, मोबाइल बिल, ठीक है? लेट अस से 500 रुपए ये मेरा मोबाइल बिल गया, ठीक है? मोबाइल का बिल भरना है। उसके बाद सेकंड जो है, लेट अस से मुझे पेट्रोल भरना है, तो लेट अस से 3,000 रुपए मेरे पेट्रोल के चले गए, ठीक है ना? उसके बाद लेट अस से थर्ड मेरे को और क्या करना है? हेयर कट करना है, ठीक है भाई? तू बोल रहा है इसके लिए सर आपको हेयर कट करना है,
लेटर से 200 रुपए गए वहां पे, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। तो मेरे को फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जाना है, तो लेटर से 1500 रुपए वहां गए, ठीक है ना? फिर उसके बाद और क्या करना है बताओ? हाँ ओके चलो ठीक है, आप बोल रहे हैं इसके लिए सर आपको प्रोटीन भी खरीदना है, तो लेटर से वहां पे 3000 रुपए और गए, कितने हो गए टोटल? 8200। देखो भाई का कितना नजर है मेरे पैसे पे, ठीक है। उसके बाद और जैसे मान लो यहाँ पे, हाँ क्या कपड़े? रोज थोड़ी कौन कपड़े खरीदता है, एड़ा है क्या तो? हाँ नहीं, अपन सुनो ना, हाँ तो स्नैक्स लिखते हैं, ठीक है स्नैक्स, अरे तू जाना रे। तो यहाँ पे लेटर से ये स्नैक्स के 100 रुपए गए, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद मूवी जाना है, तो मूवी के और मान लो 500 रुपए गए, 2 टिकट निकालने पड़ेंगे ना मेरे को, ठीक है ना? शादीशुदा आदमी हूं। कितने पैसे हो गए? 8600, 8800 हो गए। अभी और कितने बचे? 1200 रुपए बचे मेरे पास। हाँ कॉफी, ये महीने का बजट है, दिन का नहीं है सालों, ये महीने का है ना? सो ये और 200, ठीक है। और लेटर से आखिरी में मैं डिसाइड करता हूं कि 1000 रुपए सेव करना है मुझे, कुछ तो 1000 रुपए बचा भी तो लेता हूं भाई, अगले महीने काम में आएगा। सेविंग इज इंपॉर्टेंट। थैंक्स। अभी ध्यान से सुनना, अभी ये मेरा बजट है, आपने देख लिया, समझ लिया। नाउ वी आर फोकसिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी इन द कंज्यूमर्स बजट। वो अपने को हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि कंज्यूमर उसके लिए कितना सेंसिटिव होगा, कितना नहीं होगा। अब आप समझने की कोशिश करो, लेट अस टॉक अबाउट कि ये पेट्रोल के 3000 रुपए जा रहे हैं और आप बोल रहे हो सर प्रोटीन के 3000 रुपए जा रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, कल चल के अगर इसकी कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए या प्रोटीन के प्राइसेस बढ़ गए, क्या मुझे फर्क पड़ेगा? क्या बहुत फर्क पड़ेगा सर। मैं मतलब अगर देखेगा यार पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो आई विल लुक फॉर सम अल्टरनेटिव। मैं सोचेगा कि यार कुछ अल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, 2 व्हीलर पे आना पड़ेगा भाई, बराबर कि नहीं? या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना पड़ेगा भाई, कुछ तो ऐसा मुझे वो पेट्रोल का कॉस्ट कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई मेरे 10,000 के बजट में ऑलरेडी में, मुझे बोलने देना, ऑलरेडी में ज्यादा पैसा 3000 रुपए, मतलब मेरा बजट का 30% पैसा मैं किसको दे रहा हूं? पेट्रोल को दे रहा हूं। 30% पैसा मैं किसको दे रहा हूं सर? मैं प्रोटीन पाउडर खरीदने में दे रहा हूं। आप समझो बात को भाई, कि आई एम ऑलरेडी गिविंग मेजॉरिटी ऑफ माई बजट, आई एम स्पेंडिंग ऑन दोज पर्टिकुलर आइटम्स, और अगर उसका अगर प्राइस बढ़ गया तो मेरे बाकी के इस पे इंपैक्ट आएगा ना? अरे बोलो यस और नो। तो यहां पे मेरा रिएक्शन क्या हो जाएगा? कुछ होगा, सेंसिटिविटी होगी। तो इसीलिए जब वो पोजीशन, वो कमोडिटी ज्यादा पोजीशन ऑक्यूपाई करता है आपके बजट में, सो यहां पे हम लोग देखते हैं कि इलास्टिसिटी विल बी व्हाट? ग्रेटर देन 1। समझे क्या बात को? यस सर। ऑन दी अदर हैंड, चलो बात करते हैं कि अब अगर मान लो ये स्नैक्स का जो है इसकी प्राइस बढ़ गई, बराबर, या जो ये हेयर कट कर रहा हूं इसकी प्राइस बढ़ गई, मुझे बताइए इतना कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कि मतलब यार वो स्नैक्स की कीमत बढ़ गई, मुझे फर्क पड़ेगा क्या भाई? इतना इंपैक्ट नहीं होगा यार, बराबर कि नहीं? तो यहां पे हम लेके ठीक है यार, अगर प्राइस बढ़ गई तो बढ़ गई, क्या दिक्कत है उसके अंदर? इतना कुछ ऐसा मैटर नहीं करेगा मुझे। तुम समझ रहे बात को? अरे बोलो ना कुछ। यस सर। तो इसीलिए यहां पे इलास्टिसिटी विल बी व्हाट? लेस देन 1। सो इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा? कि अगर कोई कमोडिटी, एकदम आराम से, अगर कोई कमोडिटी अपने बजट में अगर ज्यादा पोजीशन ऑक्यूपाई करती है, तो अगर उन चीजों की कीमतें कम ज्यादा हो जाती है तो उसका इंपैक्ट अपने को आएगा, एंड इसीलिए द इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1। बट अगर वो कमोडिटी छोटी मोटी है, बराबर के नहीं, तो उसकी प्राइस अगर चेंज भी हो जाती है तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई आपको? इसीलिए आप घर में जब देखते हो कि जब खाना महंगा हो जाता है, राशन महंगा हो जाता है, तो पापा मम्मी को टेंशन आता है, क्योंकि यार दिनों दिन कीमतें बढ़ रही है, गैस की कीमतें बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है। तो अपन अफेक्ट, अपने पेरेंट्स अफेक्ट क्यों हो जाते हैं?
क्योंकि ऑलरेडी उनके पूरे बजट में का ज्यादा हिस्सा वो वहां पे खर्चा कर रहे हैं, और अगर और वहां पे प्राइस बढ़ जाएगी तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। बोलो यस और नो। इसीलिए उन चीजों को लेके वो सेंसिटिव हो जाते हैं। बट यही अगर घर में हम लोग दिया बत्ती करने के लिए अगरबत्ती लाते हैं, मैच स्टिक लाते हैं, बराबर कि नहीं, वो 1 रुपए की जो मैच बॉक्स है अगर कल चल के वो 2 रुपए हो जाएगा तो मम्मी पापा को टेंशन आएगा क्योंकि यार 100% इंक्रीमेंट इन प्राइस। नो, क्योंकि उसकी प्राइस ऑलरेडी कम है, अपने बजट में उसकी कोई इतनी इज्जत है ही नहीं, तो उसकी प्राइस कम ज्यादा भी हो जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई आपको? दिस इज द सेकेंड पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट बोलो, नेचर ऑफ नीड द कमोडिटी सेटिस्फाइज। नेचर ऑफ नीड द कमोडिटी सेटिस्फाइज। अब जब नीड की बात करते हैं, बराबर के नहीं, तो नीड में हम लोग क्या कहते हैं कि भाई वेदर इट इज अ नेसेसिटी, बराबर, और इट इज अ कंफर्ट और इट इज अ लग्जरी। क्या नीड है वो? नेसेसिटी है, कंफर्ट है, लग्जरी है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सो अब अगर हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं यहां पे सबसे पहले नेचर ऑफ द नीड में, कि अगर वो नीड जो है वो अपनी नेसेसिटी है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं वो नीड जो है वो अपनी कंफर्ट है, या उसके बाद अपन कहते हैं वो लग्जरी है। तो सर इसमें क्या है? अब बताइए दोस्तों, अगर वो नीड है इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस, क्या हो जाएगा बताओ मुझे? अगर वो जरूरत है, एक इंसान को मेडिसिन नेसेसिटी है, जरूरत है भाई, सो क्या हो जाएगा? इट विल बी व्हाट? मतलब आपको बुक में तो सिर्फ नेसेसिटी और लग्जरी के बारे में बोला है, मतलब 2 एक्सट्रीम्स के बारे में बोला है ना, देखो आप पढ़ लीजिएगा। सो अगर हम लोग देखते हैं, लग्जरी नहीं है ना उसके अंदर, है क्या? ठीक है, हाँ, मतलब मैं वही बोल रहा ना, कंफर्ट नहीं है, लग्जरी है, ऐसे ही बोला ना मैंने अभी। हाँ, सो कोई बात नहीं ना, ऐसे पढ़ते हैं उसको। सो नेसेसिटी है, मतलब 2 ऑपोजिट्स के बारे में बात करिए, एक नेसेसिटी एंड दूसरा क्या है? एकदम लग्जरी। सो नेसेसिटी की अगर बात करें, मतलब वो अपनी जरूरत है, तो भाई इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस, क्या हम लोग वो चीजों को खरीदेंगे? क्या बताओ? प्राइस कम हो या ज्यादा हो, क्या उस चीज को खरीदेंगे हम लोग? यस सर। सो इलास्टिसिटी विल बी व्हाट? लेस देन 1। आई बात समझ में आपको? बट यही आप मुझे बताइए कि अगर वो कमोडिटी लग्जरी है तो क्या हो जाएगा? इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1। अब आप समझने की कोशिश करो ऐसा क्यों। देखो, नेसेसिटी में कोई दिक्कत नहीं है कि भाई अपने को वो खरीदना ही है एट ऑल कॉस्ट, वो जरूरत है, मेडिसिन खरीदना पड़ेगा कितनी भी प्राइस हो। सर अगर मैं बात करूं फूड की, सर कुछ भी प्राइस हो खरीदना पड़ेगा सर। तो आप समझने की कोशिश करो, ये नेसेसिटी है तो प्राइस कुछ भी हो जाए पे करना पड़ेगा। इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। व्हाट अबाउट लग्जरी? लग्जरी लेना या नहीं लेना, लोग उसके ऊपर सोचेंगे, लोग उसके ऊपर सेकंड थॉट देंगे। अगर वो लग्जरी के चक्कर में अगर वो चीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है तो लोग बोलेंगे नहीं चाहिए ऐसी लग्जरी मेरे को। आप समझिए बात को। एक सिंपल एग्जाम्पल, आप और हम, मान लो हमारे पास पैसा है, बराबर। आज हम लोग देखते हैं, जब कार्स को हम लोग देखते हैं, सो हम लोग देखते हैं कि एक बेसिक कार भी होती है और एक लग्जरी कार भी होती है, प्रीमियम कार जिसे हम लोग कहते हैं। प्रीमियम कार्स आज स्टार्ट होती है 40-50 लाख से, स्टार्ट होती है 40-50 लाख से बेसिक मॉडल। अब उसमें भी 4 पहिए है, उसमें भी एक स्टीयरिंग व्हील है, उसमें भी 4 सीट है, एसी म्यूजिक सिस्टम उसमें भी है। बस वो क्या है, थोड़ा लग्जरी उसके अंदर क्या है सर, थोड़ा बहुत ज्यादा थोड़े से एडवांस्ड फीचर्स होते हैं, बराबर। इंजन कैपेसिटी, पावर, ये सब थोड़ा ज्यादा होता है, तो ये सब चीजें हैं। बट आप मुझे बताइए 10-15 लाख रुपए की गाड़ी खरीदना या 40 लाख रुपए की गाड़ी खरीदना, 50 लाख की गाड़ी खरीदना, क्या मतलब आप 50 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए सोचोगे या नहीं सोचोगे? सोचेंगे, सेंसिटिविटी रहेगी ना। हम में से सब लोग नहीं खरीदेंगे मे बी। अरे बोल रहे हो ना कुछ? हम में से सब लोग नहीं। अगर हमको बोला जाए कि 10 लाख की गाड़ी हम सब खरीद लेंगे, बट 50 लाख की गाड़ी, भले ही आपके पास पैसा है, बट लोग सोचेंगे कि खरीदे या नहीं खरीदे। तो वो लग्जरी की बात है, समझ में आ रहा है? लग्जरी भले ही सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, अफोर्ड लग्जरी सब लोग कर सकते हैं, बराबर कि नहीं? उसको खरीदना या नहीं खरीदना, तुम समझ रहे बात को?
ये उस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, वहां पे वो इमोशनल सेंसिटिव हो जाता है। तो इसीलिए लग्जरी की जब बात करते हैं सर, तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी इज व्हाट, ग्रेटर देन 1। आई बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं, चलो ये बेस्ट आपको समझ में आएगा। आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो, ट्रेन में आपको अलग अलग कैटेगरी के सीट्स होते हैं। जनरल में जाते हैं, फिर उसके बाद एकदम टॉप क्लास एसी में जाते हैं, एकदम स्लीपर एसी में जाते हैं। स्लीपर एसी का प्राइस ज्यादा होता है, जनरल का कंपार्टमेंट का प्राइस कम होता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। अगर आपको जाना ही है तो आप जनरल में तो जाओगे ही जाओगे, कुछ भी पैसा हो आप भर के जाओगे उसको, बोलो, क्योंकि वो जरूरी है। बट अब आपके सामने क्वेश्चन मार्क आता है कि जनरल में जाऊं या वो स्लीपर एसी में जाऊं। स्लीपर एसी के प्राइस में और जनरल के प्राइस में जमीन आसमान का फर्क है। तो सब लोग स्लीपर में नहीं जाएंगे, भले ही सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बट सब लोग नहीं जाएंगे। वो लग्जरी भले ही अफोर्ड कर सकते हो, जाना या नहीं जाना लोग उसके ऊपर विचार करेंगे, वहां पे सेंसिटिविटी होगी। समझा क्या बात को? यस सर, ऐसी बात है। नेचर ऑफ द नीड इट सैटिस्फाइज। क्लियर एकदम बात? यस सर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो ना आगे बढ़ रहे हैं क्या यहां से अपन? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या बोल रहे हैं यहां पे? नंबर ऑफ यूजेस। नंबर ऑफ यूजेस। सो क्या कहते हैं सर नंबर ऑफ यूजेस के अंदर? सिंगल यूज और मल्टीपल यूज की बात कर रहे हैं। अगर उस प्रोडक्ट का, ध्यान से सुनिएगा, अगर उस प्रोडक्ट का सिंगल यूज है, क्या कह रहे हैं हम लोग? उस प्रोडक्ट का जो है सर क्या है? ओनली देर इज अ सिंगल यूज, एंड यहां पे हम लोग लिखते हैं कि देर इज मल्टीपल यूज। क्या लगता है आपको इलास्टिसिटी कहां, क्या कम ज्यादा कहां होगी? आइए डिस्कस करते हैं उसको। तो अगर अपन देखते हैं यहां पे सिंगल यूज है, लेट अस से दिस पेन, आप मुझे आंसर देना, ये पेन इसका मल्टीपल यूज है कि सिंगल यूज है? मल्टीपल यूज ना। इसको सिर्फ और सिर्फ मैं यहां पे इसी लैपटॉप पे यूज कर सकता हूं। मेरा ये जो टैबलेट है, भले ही वो टच स्क्रीन है, तो भी मैं उसके ऊपर यूज नहीं कर सकता। मेरा मोबाइल फोन भले ही ये टच स्क्रीन है, तो भी मैं इसके ऊपर यूज नहीं कर सकता। कोई भी दूसरे डिवाइस पे यूज नहीं कर सकता हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ लेनोवो के इसी पे मैं यूज कर सकता हूं, सिंगल यूज। समझ में आया? अब मुझे एक बात बताइएगा सर, एकदम सिंपल सवाल आपसे पूछता हूं, अगर इस पेन की कीमत कम हो गई तो क्या मैं डिमांड बहुत ज्यादा करेगा क्या इसकी? बोलो ना। अगर इस पेन की कीमत बढ़ गई तो क्या मैं बहुत डिमांड कम कर देगा क्या इसकी? इतना कुछ सर इंपैक्ट आना नहीं है। अगर प्राइस इसकी कम भी होगी, ज्यादा लेके करूंगा क्या भाई? उसको तो इसी चीज पे यूज करना है, मेरे को ज्यादा रख के करूंगा क्या? मुझे बताओ, क्या मैं ऐसे 3-3 पेन खरीद के बैठूंगा क्या? नहीं, मेरे को खरीदना जरूरी है, क्योंकि एक नॉर्मल इसकी बात करते हैं। मेरे को क्यों खरीदना जरूरी है? क्योंकि इंक का नहीं रे ढोकले। अरे अगर एक बंद हो गया तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे? बैकअप होना बहुत जरूरी है ना जिंदगी में। नहीं तो आप तो बोलेंगे हाँ बंद पढ़ना चाहिए और आज का सर का पेन, कोई बात नहीं, दूसरा है मेरे पास, दूसरा बंद हो जाए, तीसरा है मेरे पास। इतना भी खराब नहीं होगा एक ही दिन में, सारे तीनों गए, तीनों खराब हो गए, ऐसा तो नहीं। बट कम वॉट में मैं क्या बहुत ज्यादा 50 पेन ऑर्डर कर लूं क्या मैं? कोई सेंस ही नहीं बनेगा। सो यहां पे आप मुझे बताइए अब इलास्टिसिटी क्या होगी? वेरी गुड। सो यहां पे सिंगल यूज में इलास्टिसिटी विल बी व्हाट? लेस देन 1। बट मल्टीपल यूज में क्या हो जाएगा बताओ? अगर वो प्रोडक्ट में एक नहीं अलग अलग जगह यूज कर सकता हूं तो क्या हो जाएगा? मैं उसका ज्यादा डिमांड कर लेगा, प्राइस कम हो गई तो, क्योंकि मैं उसको यहां नहीं तो वहां नहीं तो कहीं और, कहीं ना कहीं तो यूज कर सकता हूं ना उसको। बेस्ट है। सो यहां पे इलास्टिसिटी विल बी व्हाट? ग्रेटर देन 1। समझ में आई बात आपको? यस सर। ये हो गए नंबर ऑफ यूजेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम पीरियड। हो किसकी बात हो रही है अभी सर? टाइम पीरियड के बारे में। सो व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम पीरियड, तो हम लोग बात करते हैं टाइम पीरियड में दो चीजें आती है, एक है शॉर्ट एंड दूसरा है लॉन्ग। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, जब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात करता हूं, इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं सर?
शॉर्ट रन, लॉन्ग रन क्या होता है। एग्जाम्पल को समझना, फिर उसके बाद आप ही डिसाइड करना कि वेदर इट इज इलास्टिक और इनइलास्टिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। सो शॉर्ट रन की बात करते हैं। पेट्रोल की कीमत है ना भाई, बढ़ते जा रही दिन ब दिन, बराबर के नहीं। मतलब जब मैंने गाड़ी ली थी ना, मैं बता रहा हूं पर्सनल एक्सपीरियंस से, जब मैंने गाड़ी ली थी तो कंपनी वाले बोले कि सर जी इस गाड़ी का एवरेज 10 से 12 किलोमीटर प्रति लीटर होगा। एक्चुअल में मिलता है 9-10, ठीक है ना। मतलब इफ आई ट्रेवल 10 किलोमीटर्स माई 1 लीटर पेट्रोल इज एग्जॉस्टेड, खलास। उस समय पे जब गाड़ी लिया था पेट्रोल की कीमत 80-85 थी, तो इसलिए कि चलो ठीक है अफोर्ड कर सकते हैं, पेट्रोल गाड़ी लेते। और उस समय पे इतना रनिंग भी नहीं था अपना। मतलब मेरे घर से मैं पढ़ाता था प्रेस्टीज पॉइंट, कितना किलोमीटर है, 2 किलोमीटर के अंदर। मतलब मेरा सुबह घर से निकले, प्रेस्टीज पॉइंट गए, दिन भर वहां पे पढ़ाया, वहां से वापस यहाँ आ गए, सही है, एकदम हो गया काम। मतलब दिन भर के 4 किलोमीटर भी रनिंग नहीं होता था, तो इट वॉज ओके। एक दिन में इतना, तो आई टुक द कार। फिर क्या हुआ, 2 चीजें हो गई। वी स्टार्टेड अ बैच एट गुरुकुल, तो मेरे को ये 1 वे कितना पड़ता, मेरे को 20 किलोमीटर पड़ता। 1 वे 20 किलोमीटर, वापस जाना 20 किलोमीटर, दिन का 40 किलोमीटर तो मेरा सर अप डाउन होता, ठीक है ना भाई साहब। पेट्रोल 80 रुपए लीटर था, 85 रुपीज था, ओके। बट अब क्या हुआ, दिनों दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ते जा रही है और अपना ट्रैवलिंग भी बढ़ते जा रहा है, और अब वो 107, 110, 115 के रेंज में पेट्रोल ऊपर नीचे खेल रहा है सर, बराबर के नहीं। अब मुझे बताइए, अब भाई दिन का पेट्रोल का कितना खर्चा हो रहा है मेरा, 400-500 रुपए तो यूं ही जा रहे, 400-500 रुपए तो दिन के पेट्रोल में जा रहे हैं सर, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, मेरा दर्द मैं ही जानता हूं, ठीक है ना। अरे सर क्या मतलब, तू क्या येड़ा है क्या, तेरे को क्या लगता है, क्या तेरे को समझ के क्या रखा है, हाँ? खर्चा जा रहा है ना, दर्द होता है वो, हाँ। तो अब आप समझने की कोशिश करो मालिक, अभी इतना खर्चा हो रहा है। अभी दिन का मेरा पहले कितना होता था, मतलब लेस देन 100, आज दिन का हो रहा है 500 रुपए से पेट्रोल का खर्चा सर, हाँ। कैलकुलेट करके कल बताता हूं तेरे को, ऐसे बताने में कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, है ना, क्योंकि पूरा 1 रुपया व्हाइट का है बेटा, कुछ भी ब्लैक का नहीं है। ईमानदारी से इज्जत में टैक्स भरते है ना, यस। एंड नॉट ओनली मी बट ऑल द फैकल्टीज ऑफ एसपीसी, है ना, पूरा जितना 1 भी रुपये तूने जितना भी पैसा भरा ना, उसका इज्जत में टैक्स जाता भाई, हाँ। सो वो बात अलग है भाई, तू पहले खर्चे पे फोकस कर तू, ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे टर्नओवर मैटर नहीं करता, नेट प्रॉफिट मैटर करता, ठीक है ना, हाँ। तो खर्चा बढ़ रहा ना सर, मेरे को कॉन्सेप्ट पढ़ाने देना, तो काहे इमोशनल हो रहा है। तो आप समझने की कोशिश करो सर। अब शॉर्ट रन में इमीडिएटली आप अगर बोल दोगे सर एक काम करो नई गाड़ी खरीद लो, पॉसिबल है क्या भाई? अभी गाड़ी खरीदी थी 1 साल पहले, तो क्या नई गाड़ी अभी खरीदना इमीडिएटली पॉसिबल है क्या? नहीं। कुछ अल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ढूंढना इमीडिएटली इन शॉर्ट रन पॉसिबल है क्या? नो सर। तो कुछ भी हो जाए सर, अभी तो आपको चुपचाप उसी गाड़ी में उसी पेट्रोल भरवा के उसमें आपको आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, सही है कि नहीं? तो शॉर्ट रन में मुझे बताओ, मेरे पास कोई स्कोप है क्या रिएक्शन का? मैं कुछ कर सकता हूं क्या भाई, बता दो। नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। सो यहां पे आप समझिए कि इन शॉर्ट रन व्हाट इज द सिचुएशन ओवर हियर, इलास्टिसिटी विल बी व्हाट, लेस देन 1, क्योंकि आई कैन नॉट चेंज दिस प्रेजेंट सिनेरियो राइट नाउ। बट अब मुझे पता है कि भाई दिनों दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ती ही जानी है और अपना दिन का ये खर्चा इतना होगा ही करके, बराबर के नहीं? तो ऑब्वियसली इट इज हेवी ऑन पॉकेट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कितना ही अपन मान लो अगर दिन के अपन 1000 रुपए भी कमाते हो तो दिन का 500 रुपए खर्चा नहीं कर सकते भाई, तुम समझो बात को। तो आप समझने की कोशिश करो, इट इज टू मच ऑफ द कॉस्ट। सो इन शॉर्ट रन आई कैन नॉट डू एनीथिंग, बट इन द लॉन्ग रन कैन आई डू समथिंग? क्या कर सकता हूं लॉन्ग रन में, बताओ सर? इन द लॉन्ग रन आई कैन डिसाइड टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर मेरे को दिखता है कि मेट्रो का कनेक्टिविटी हो रहा है,
मेरे घर से इफ देर इज अ मेट्रो नियर बाय कनेक्टिंग मी टू द गुरुकुल, सो आई विल सिट इन मेट्रो एंड आई विल कम ना, क्या बिग डील है उसमें, मेट्रो से आ सकता हूं, खर्चा बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद वो नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन चेंज माई व्हीकल इन द लॉन्ग रन, अभी थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके लॉन्ग रन में आई कैन डिसाइड टू यूज व्हाट इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन द लॉन्ग रन आई कैन डिसाइड टू टेक अ कार विथ अ बेटर माइलेज। तुम समझ रहे बात को, अरे बोलो हाँ या ना, यस सर। तो लॉन्ग रन में मैं मेरी पेट्रोल की डिमांड कम या ज्यादा इंफ्लुएंस कर सकता हूं, बट शॉर्ट रन में वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए लॉन्ग रन में देयर विल बी व्हाट, इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1। सही बात है एकदम, यस सर। चलिए शैल वी प्रोसीड, अरे बोलो ना, बोलो ना कुछ, यस सर, वेरी गुड। ये हो गया टाइम पीरियड कि शॉर्ट रन में यू कैन नॉट डू एनीथिंग, बट इन लॉन्ग रन देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन चेंज योर डिमांड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ये तो भैया एकदम सिंपल है, कंज्यूमर हैबिट्स। क्या बोलता भाई कंज्यूमर हैबिट? अगर एक कंज्यूमर हैबिचुअल है, कंज्यूमर हैबिचुअल है, नाउ आई एम हैबिचुअल ऑफ ड्रिंकिंग व्हाट, कॉफी, मेरे को पसंद है, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को आदत हो गई है, बराबर कि नहीं? सो मुझे एक बात बताइए, क्या करूं बताओ, इसकी कितना पीऊंगा स्नारे, कौन है वो पियो, हाँ अब बहुत बोल रहा आज तू, हाँ नहा के आया, नहा के आया इसका मतलब, नहा के आया ब्रश करके आया इसका मतलब ये थोड़ी कि अपन कुछ भी बोलेंगे, ओके नहीं, वो आज बहुत दिनों में आया ना, उसको थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है, मतलब क्लास में एक्टिव ऐसा, ठीक है। सो आप समझने की कोशिश करो। सो इफ यू आर हैबिचुअल टू अ पर्टिकुलर थिंग, वॉट एवर द प्राइस में भी, आप क्या करोगे, उस चीज की आप डिमांड करोगे। सही बात है एकदम, यस सर। सो हैबिचुअल है तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी सर, इट विल बी लेस देन 1। बट अगर आप हैबिचुअल नहीं हो, आदत नहीं है आपको उस चीज की, तो भाई अगर वो महंगा है तो अपन बोलेंगे छोड़ना, काय को खरीदना, पागल है क्या वो, समझ रहे बात को। इफ यू आर नॉट हैबिचुअल टू एनीथिंग, बराबर के नहीं, इफ इट इज वेरी एक्सपेंसिव आप बोलोगे रहने भाई, नहीं खरीदना इसको। सो इलास्टिसिटी विल बी व्हाट, इलास्टिसिटी विल बी व्हाट, ग्रेटर देन 1। समझ में आया आपको, यस सर। आगे बढ़ते हैं ना, बोलो ना, टाइट डिमांड, टाइड क्यों चौक गए वाला नहीं है, ये टाइड मतलब जुड़े हुए, अरे बोलो भाई कुछ, यस सर। मतलब टाइट डिमांड की जब बात करते हैं तो इट इज काइंड ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, टाइट डिमांड है, सो उसकी जो इलास्टिसिटी होगी, इलास्टिसिटी विल बी व्हाट, लेस देन 1। एग्जाम में इसके मतलब आप अगर मॉड्यूल में भी देखोगे तो इसके एमसीक्यूज हैं सर, आपको वो जज करते आना चाहिए। जैसे आपको पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीप्स द प्राइस इलास्टिसिटी एट अ गुड लो, विच ऑफ द फॉलोइंग कीप्स द प्राइस इलास्टिसिटी एट अ हाई। सो लो मींस इनइलास्टिक, हाई मींस इलास्टिक, समझ रहे। सो अगर वो टाइट डिमांड है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात कर रहे हैं, ये जो है ट्रांसमीटर रिसीव, ये जो क्या है, ये डिवाइस जो है, इसके वजह से क्या हो रहा है, ये ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल टुवर्ड्स व्हाट, द एम्पलीफायर, और उसके बाद वो सिग्नल, ये वायरलेस डिवाइस है नहीं है, ये यहां से इस एंटीना के बेसिस पे उसको सिग्नल भेज रहा है, वो सिग्नल भेज के वो उधर साउंड सिस्टम में जाके क्या हो रहा है फिर, अरे बोलो मेरा साउंड एम्पलीफाई हो रहा है, समझ रहे बात को। बट इस ट्रांसमीटर को चलने के लिए इसमें चाहिए बैटरी, अगर इसके अंदर ये बैटरी नहीं है, पावर नहीं है, तो ये डिवाइस नहीं चलेगा। तुम समझ रहे बात को, यस सर। अब ये है बहुत महंगा, ये है सस्ता, या ये है बहुत महंगा और ये है बहुत सस्ता। मुझे एक बात बताओ, सिर्फ इसको खरीद के कुछ काम बनेगा क्या? सही, यहां लगा के थोड़ी बोलोगे आप। एक काम करता हूं, मैं बैटरी नहीं खरीदता हूं, सिर्फ इसको खरीदता हूं, बैटरी नहीं चाहिए मेरे को, तो भी कुछ फायदा है क्या? नहीं। अगर ये है तो इसकी जरूरत आपको पड़ेगी सर, बोलो हाँ या ना। तो ये लेना आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा, तो इसके लिए इसकी डिमांड हो जाएगी इन इलास्टिक। समझे बात को, क्योंकि दो गुड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो अगर एक चीज आपने ली तो आपको दूसरी खरीदना आपको ऑब्वियस बन जाता है। क्लियर एकदम बात? यस सर। आगे कुछ और पॉइंट है? एकदम बढ़िया। अगला पॉइंट हम लोग बात करते हैं जो है कौन सा? प्राइस रेंज। चलो, सो GH नाउ वी टॉक अबाउट इज द प्राइस रेंज। अब प्राइस रेंज में यहां पे 3 कैटेगरी के रेंज में अपने को गुड्स दिखती है। एक जो है वो एकदम सस्ते, दैट इज चीप, देन वी हैव इज अ मीडियम रेंज,
एंड देन वी हैव इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगा, बराबर कि नहीं? सो आप समझने की कोशिश करो, आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो वो किस रेंज में आता है, कौन से प्राइस ब्रैकेट में आता है, उसके हिसाब से भी उस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी डिटरमाइन होती है। नाउ जब हम लोग बात करते हैं कि प्रोडक्ट इज वेरी चीप, बराबर के नहीं, अब लेट अस से कि आप आपका पेन खरीदने जाते हो, हाइलाइटर्स खरीदने जाते हो, कि जितना जो आप खर्चा कर रहे हो उसमें उसके मुकाबले उसके हिसाब से जब अपन पेन की प्राइस देखते हैं, आप कितना 5-10 रुपए का पेन खरीदते होंगे एक, बराबर की नहीं? आप समझिए अगर वो 5 रुपए का पेन जब आप खरीदने जाते हो, वो स्टेशनरी वाले भैया आपको बोलते हैं कि भैया इसकी जो प्राइस है 5 रुपए की 7 रुपए हो गई है, मुझे बताओ आप फुल टेंशन में आ जाएगा, वो महंगाई क्या हो रहा है यार, कहां है अच्छे दिन, ऐसा ऐसा कुछ करेंगे क्या आप? नहीं। आप बोलेंगे 5 का 7 हो गया, इतना मैटर नहीं करेगा भाई, 5 का 8 हो गया, 10 हो गया तो भी इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो सस्ता है, थोड़ा सा और महंगा हो गया तो भी क्या फर्क पड़ेगा, वो अभी भी सस्ता ही है। तुम समझ रहे क्या बात को? तो यहां पे आप इतना रिएक्ट नहीं करोगे। सो हियर व्हाट विल हैपन, द इलास्टिसिटी विल बी, चल मेरा बच्चा बोल, इलास्टिसिटी विल बी व्हाट, लेस देन 1। समझ में आई बात आपको? एक्सपेंसिव चीज की बात करते हैं, बहुत महंगा है, बराबर कि नहीं, वेरी एक्सपेंसिव। अब मान लो आप जो है ना बाइक खरीदने के लिए गए थे, पापा ने बोला आपको कि बेटा बाइक खरीदना है तेरे को, आपने बोला हाँ बाइक खरीदना है, तो पापा बोले जा तू एक बार ना शोरूम में अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग स्टाइल के गाड़ियां तू देख के आ, जो तेरे को पसंद आती है वो तू फाइनल कर ले, फिर मैं आता हूं, फिर अपन उसको खरीदते हैं करके। तो आप बोले ओके, दोस्तों के साथ आप गए, अलग अलग कंपनीज के शोरूम में अलग अलग बाइक्स आपने देखी, एंड फाइनली मान लो आपको कोई पर्टिकुलर एक बाइक पसंद आ गई आपको, उसने बोला कि ये 80,000 रुपए की गाड़ी है, ऑन रोड आपको 80,000 रुपीज में पड़ेगा, क्लियर है एकदम? यस सर। आप खुश हो गए, आप घर पे गए, पापा को बोला पापा 80,000 रुपीज का बाइक है, मेरे को खरीदने का है। पापा बोले ओके बेटा एक काम करते हैं, अगले हफ्ते मेरे को सैलरी मिलेगा प्लस मेरे को दिवाली का बोनस भी मिलेगा, तो उसमें क्या कर सकते हैं अपन, आप बाइक खरीद सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप बोले ओके पापा नेक्स्ट वीक तक विल वेट। नेक्स्ट वीक आप पापा के साथ गए, फुल एक्साइटेड थे, और जब आप गए वहां पे शोरूम में, आपको बोले, आप बोले उसको कि बाइक ये चाहिए, 80,000 में फाइनल किया था, हाँ, बट वो शोरूम वाला बोलता है कि भाई अभी जो है ना इसकी प्राइस बढ़ चुकी है, 80 से ये 85,000 रुपीज हो गया है, टैक्सेस बढ़ गए, 90,000 हो गया, टैक्सेस बढ़ गए, इंश्योरेंस का कॉस्ट बढ़ गया है, जीएसटी बढ़ गया है, ये लग गया वो लग गया, इसके से अब 80 गया वो 90,000 रुपीज हो गया। अब मुझे बताओ बाइक लेने का प्लान ड्रॉप कर दोगे क्या? अरे 80,000 रुपीज से वो 90,000 रुपीज हो गया है, बाइक का लेने का प्लान ड्रॉप कर दोगे क्या? नहीं। पापा या आप खुद ही क्या बोलोगे, जब यहां पे 80,000 ऑलरेडी लगा ही रहे हैं, अब 10,000 के लिए क्या ही सोचना है? तुम समझ रहे बात को? जब घर में भी अपन कोई चीजें रेनोवेट करते हैं, डेकोरेशन या कुछ भी मतलब ऐसा कुछ करते हैं, अब क्या होता है, मान लो कि इंटीरियर्स का खर्चा आ गया, मान लो 5 लाख रुपए का इंटीरियर में खर्चा लगा दिया था, वो आर्किटेक्ट बोलता है कि सर थोड़ा और ये एक्स्ट्रा लगा लो, बहुत भारी दिखेगा, कितना लगेगा सर? एक 15-20 हजार रुपए लगेगा, और बराबर कि नहीं? पापा क्या मना कर देंगे? नहीं। पापा बोलेंगे 5 लाख रुपए खर्चा कर ही लिया हूं अभी, अब थोड़ा ऊपर और कर लूंगा तो क्या, अब क्या ही फर्क, इतने लग गए और लगेगा, अभी क्या फर्क पड़ेगा, अभी लगा दे भाई, अच्छा कर रहा ना तू। सो यहां पे क्या हो जाएगा, आप इतना रिएक्ट नहीं करोगे। सो अगेन हियर द इलास्टिसिटी विल बी व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, बोलना पड़ेगा आपको कुछ, इट विल बी लेस देन 1। समझ में आई बात आपको? बट जब मीडियम रेंज गुड्स की बात करते हैं, मीडियम रेंज गुड्स की बात करते हैं, टी शर्ट खरीदने गए, आपने देखा कि वहां पे 1,000 रुपए की टी शर्ट जो है वो आपको 50% ऑफ में मिल रहा था, 500 रुपए में वो टी शर्ट मिल रहा था, एक 50% ऑफ था। घर पे गए, पापा को बोला पापा 500 रुपीज दो, एक टी शर्ट देखा बहुत बढ़िया है ना, मेरे को कॉलेज के फर्स्ट डे पे पहनना है इसको। पापा बोले ये ले बेटा 500 रुपए। जब आप नेक्स्ट डे वापस गए, आपको पता चलता है अरे कल लास्ट डे था सेल का, कल लास्ट डे था सेल का, अब वो वापस से वो जो प्राइस है उसकी 1000 हो गई। अब बताइए आप खरीदेंगे क्या? नहीं। मीडियम रेंज गुड्स है, अब फिर आपका मन नहीं कर रहा, अब वो नहीं खरीदना क्योंकि वो बहुत महंगा है भाई उस मीडियम रेंज गुड्स के हिसाब से। तो मीडियम रेंज के गुड्स जो होते हैं वहां पे आप विचार करते हो। सो इसीलिए मीडियम रेंज गुड्स आर व्हाट, मोर सेंसिटिव, सो इट इज ग्रेटर देन 1। क्लियर एकदम बात? यस सर। खत्म हो गए क्या सारे पॉइंट्स? और एक बाकी है, कौन सा? एक सेकेंड बोलो वापस से।
हाँ, माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स, मतलब वो टाइट डिमांड में आ जाता है, वैसा ही है उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। बोलो, नेसेसिटी में नहीं बेटा, जरूरी नहीं है नेसेसिटी में परफेक्टली इनइलास्टिक हो। मेरे को बोलने दो, क्या होता है ना, ऐसा आपको लगता है कि मैं जरूरत अगर है तो मैं कितना भी पैसा लुटाने को तैयार हूं मैं, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है ना, लोगों के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी होता है, उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर बोलेगा 50 लाख रुपए लगेंगे। कभी कभी लोग जो है ना ये डिसीजन लेते हैं कि जाने दो, जो बीमारी है उसके साथ ही हम लोग जिएंगे, क्योंकि अगर इतना पैसा अभी हम लोग खर्चा अगर कर देंगे तो बाकी के घर परिवार वाले लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बीमारी को साथ एंड तक लेके चलते हैं कि जब तक है जान। तो देखा जाए तो इलास्टिसिटी इज व्हाट, लेस देन 1 ना। अपन मैक्सिमम या मिनिमम की बात ही नहीं कर रहे ना बाबू, हम लोग जनरली देख रहे हैं। जनरली क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि मेरे को बोलने देना भाई, जनरली ये मैक्सिमम या मिनिमम की बात ही नहीं है। आज तो अगर किसी को भी पूछेगा ना, अगर उस बीमारी को ठीक करने के लिए अगर बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, मैं भी होऊंगा ना उस जगह पे, तो भी मैं बोलूंगा लेट इट बी। समझ रहे, तू भी रहेगा ना, तू भी बोलेगा लेट इट बी, आई विल स्टे विद दिस, और जब तक मैं ये उसको सहन कर सकता हूं तब तक। क्योंकि पूरा घर बार लुटा के अगर उसको ठीक करना है और उसमें भी गारंटी नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनेगा ना। और ऐसी कौन सी नेसेसिटी है जो तू बता, तू कि खरीदेंगे आज करके। नमक की बात करते हैं, मैं आज नमक की, सुनना मेरी बात को, नमक की बात करते, बीमारी को छोड़ दे, नमक की बात नेसेसिटी है। मैं नमक तेरे को आज है ना, एक पैकेट तेरे को कल चल के 1 लाख रुपए में बेचता, एक पैकेट नमक, फिर भी खाएगा तू? क्यों नहीं हो सकता? अपन तो प्राइस की बात कर रहे हैं ना सर, तो हाइपोथेटिकल बातें कर रहा है ना, तो अपन भी हाइपोथेटिकल 1 लाख रुपए हो गया, चल 1 लाख नहीं 10,000 रुपए, चल 5,000 रुपए, चल 1,000 रुपए, एक पैकेट 1,000 रुपए। अरे हम लोग नमक का कंजम्पशन कम कर देंगे, जितना सिर्फ बॉडी को चाहिए ना उतना ही नमक खाएंगे, बिकॉज बॉडी के अंदर सॉल्ट होना भी बहुत जरूरी है। सॉल्ट भी छोड़ दोगे ना तो तू टपक सकता है, मालूम है तेरे को, मालूम है आपको? इफ यू इवन लीव सॉल्ट, बराबर के नहीं गया छोड़ना। इतना क्यूट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसको। कोविड वैक्सीनेशन भी ना बहुत लोगों ने नहीं लिया, 200 रुपए रह के भी नहीं लिया लोगों ने, फ्री रह के भी नहीं लिया। क्या बात कर रहा था? छोड़ना, अपन इतना क्या कर, तू एक काम कर, एग्जाम में लिख के आ दूसरा। मैं क्या बोल रहा, सुनना, नेसेसिटी को तू परफेक्टली इनइलास्टिक तू लिख के आ, अगले अटेम्प्ट में फिर लेस देन 1 लिख के आना। येड़ा है कह रहे बाबू। चलो इस सूरज देख रहे फोन, चलो यहां से आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग? यस सर। ये वापस अगर फालतू कॉल रहेगा तो मेरे को बताना, ब्लॉक कर दूंगा मैं। ठीक है, चलो शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर। तो यहां पे वी हैव कंप्लीटेड विथ व्हाट, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ व्हाट, प्राइस इलास्टिसिटी। क्लियर है एकदम बात, इजी है एकदम? यस सर। सो यहां पे आप देख सकते हो कि मालिक ये जो भी चीजें है ये प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में हम लोग ने खत्म कर लिया। क्या इजी है क्या? कुछ क्वेरी हो तो और पूछ लो भैया, पूछ ले भाई, तो क्लास के बाद मिलाना, बहुत मार खाएगा तो। अब भी पूछने का, पूछ ले, और पूछा प्लीज। क्लियर है एकदम? सो हियर वी हैव अंडरस्टूड द फॉर्मूला फॉर प्राइस इलास्टिसिटी, द नंबर्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, इट्स इंटरप्रिटेशन, फिर उसके बाद उसके डायग्राम्स अपन ने देखे, एंड व्हाई वी हैव डिफरेंट डिफरेंट इलास्टिसिटीज इन डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोस, इसके बारे में भी हमने बातचीत कर ली। क्लियर है एकदम? यस सर। अब यहां से सर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी के बाद। अब सर जी हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट, पहले भारी भारी इलास्टिसिटी सीख के लेंगे। क्रॉस इलास्टिसिटी, बचपन में अगर आपने कभी ऐसा क्रॉस इलास्टिसिटी वगैरह आपने देखा होगा पहले कभी, तो आपको बहुत ऐसे है ना डर लगता था ऐसे कि अरे भाई क्रॉस इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा क्रॉस में जा रहा है, टेंशन आता था ऐसे, व्हाट इज क्रॉस? बहुत इजी है एकदम, फालतू है। क्रॉस इलास्टिसिटी
वापस से अभी फॉर्मूलाज आपको एक बार बेस समझ में आ गया ना, तो आप कोई भी इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आप बना सकते हो, मालूम है आपको, बहुत इजी है। जैसे लॉजिक क्या कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी में, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी के वजह से ओरिजिनल कमोडिटी की डिमांड अफेक्ट होगी। क्रॉस कनेक्शन है ना, ओरिजिनल के वजह से मतलब सॉरी रिलेटेड के वजह से ओरिजिनल की डिमांड अफेक्ट हो रही, बोलो ना कुछ। सो क्या बोल रहे हैं अपन यहां पे, क्या बोल रहे हैं, बोलो ना कुछ। सो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी के वजह से, क्या फालतू है क्या, ब्लॉक कर दे तो रोज आ रहा फोन ये टाइम पे, उसको मालूम है मैं लेक्चर में ब्लॉक। चलो सो क्या बोला अपन ने यहां पे, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी के वजह से डिमांड के वजह, हां जी बेटा थैंक्स, ये एहसान में जिंदगी भर याद रखूंगा। सो वजह से डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी अफेक्ट होती है। आई बात समझ में आपको। सो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वही अपना क्या, प्राइस ऑफ related commodity is the basis affecting demand of original commodity। अब ये एक दो बार लिखेंगे, फिर बाद में आपको ये क्लिक हो जाएगा, तो फिर बार बार नहीं लिखेंगे ऐसा, ठीक है ना, क्योंकि वो घिसा पिटा सेम ही है सब। सो मुझे बताओ अब यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी इज गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, यही हो गया ना ये। सो इसमें हम लोग को क्या निकालना है, चेंज इन डिमांड ऑफ ओरिजिनल डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड, बट ये कैसा निकालना है, परसेंटेज में। सो ये हो गया ना यहां पे। सो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए अपना फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, न्यू डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी माइनस ओल्ड डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी माइनस ओल्ड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी होल डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी इंटू 100 सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, क्रॉस इलास्टिसिटी। आसान है क्या एकदम, यस सर। चल अब आगे बढ़ते हैं, इनकम इलास्टिसिटी। अब डायरेक्टली आप क्या मुझे फॉर्मूला बोल सकते हैं क्या, वापस से बेस क्या, लॉजिक क्या है अपना, इनकम इज द बेसिस अफेक्टिंग डिमांड ऑफ द कमोडिटी। सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फिर से बताइए, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड होल डिवाइडेड बाय न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम डिवाइडेड बाय ओल्ड इनकम इंटू 100 सही है ना एकदम, कोई क्वेरी डिफिकल्टी, नो सर, बेस्ट है। सो ये कौन सी हो गई अपनी, देखो ना कितना आसान है, प्राइस इलास्टिसिटी हो गया, क्रॉस इलास्टिसिटी हो गया, इनकम इलास्टिसिटी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी। सो इसमें भी क्या बोलेंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इज द बेसिस अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। जितना तुम एडवर्टीजमेंट करोगे उसके हिसाब से क्या होगा, आपकी डिमांड इन्फ्लुएंस होंगी कि नहीं, अरे बोलना पड़ेगा कुछ। सो मेरा बच्चा मेरे को फॉर्मूला बोलेगा, क्या होगा, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड
होल डिवाइडेड बाय न्यू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर माइनस ओल्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय ओल्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इंटू 100 वाह वाह। सो ये आपका इजी है ना एकदम। फॉर्मूला मतलब आपको फॉर्मूला कोई लर्न करना ही नहीं है, रटना ही नहीं है, लॉजिकली आपको वो आना चाहिए कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा। इतना इजी है वो, सिंपल है एकदम, बेस्ट है। चलिए ना सर अब आगे बढ़ते हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर होने के बाद अब बात करेंगे किसके बारे में, पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला जो है, सब लोग ध्यान देंगे अच्छे बच्चों के जैसे। पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला जो है, इट इज नॉर्मल व्हाट वी यूज इट इन द प्राइस इलास्टिसिटी। मतलब वही अपना क्या सर, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इंटू 100। वेरी गुड। सो मुझे एक बात बताओ, अभी आप समझो बात को। सर अगर, सुन रहे क्या सर, अगर प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला और पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला सर अगर ये दोनों सेम है तो ऐसा अलग अलग टाइप को बोला। आप समझिए व्हेन वी विल यूज पॉइंट इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी कब इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में बात हो रही है सर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज वेरी चिंटू, वेरी स्मॉल, बराबर कि नहीं, बहुत छोटा सा चेंज है, और उस समय पे उसका इंपैक्ट अगर अपने को फाइंड आउट करना है तो उस समय पे हम लोग जो इलास्टिसिटी की बात करते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी। बस यही कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में या एमसीक्यूज में ऐसा भी आपको क्वेश्चन आएगा कि आपको 4 ऑप्शंस देंगे और बोलेंगे इसके अंदर कौन पॉइंट इलास्टिसिटी कौन से पॉइंट में सुटेबल होगी। तो जैसे आपको एक मॉड्यूल में एक एमसीक्यू भी है कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर is considering reduction of the price of car by ₹100, तो उस समय पे हम लोग जो इलास्टिसिटी यूज करेंगे दैट विल बी पॉइंट इलास्टिसिटी। अरे लाखों की गाड़ी, उसके अंदर 100 रुपए कम करना है तो डिमांड पे कितना इंपैक्ट आएगा ये फाइंड आउट करने के लिए जो इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है वो कौन सी है सर, पॉइंट इलास्टिसिटी। आई बात समझ में आपको? यस सर। कॉन्सेप्ट बस इतना ध्यान में रखना कि पॉइंट इलास्टिसिटी कब यूज होगा। फॉर्मूला सेम है सर, फॉर्मूला सेम है। क्या है अपना फॉर्मूला, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इंटू 100 स्वाहा। मतलब वो अपना वो फॉर्मूला सेम है, बस उसको नॉर्मल प्राइस इलास्टिसिटी और पॉइंट इलास्टिसिटी में, वो पॉइंट इलास्टिसिटी कब यूज होगा वो आपको क्लिक होना बहुत जरूरी है। क्लियर है एकदम बात? यस सर। अब दोस्तों यहां से आगे बढ़ते हैं, सेकेंड लास्ट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी की बात करेंगे, जो अब हम बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, मिड पॉइंट इलास्टिसिटी। किसकी बात करेंगे अभी? मिड पॉइंट इलास्टिसिटी। जरा लॉजिक के साथ इसको समझेंगे। अभी इसको सिर्फ हम लोग ने इसको सिर्फ हमने जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूला क्या है उसका वो नहीं, अपने उसका लॉजिक भी समझना है। बाकी तो बेसिक थे, फॉर्मूला एज इट इज थे, वो लॉजिक के साथ डिराइव हो गए। मिड पॉइंट का फॉर्मूला अलग है, वो कॉन्सेप्ट क्या है आइए समझते हैं। ठीक है, रेडी दोस्तों? यस सर। सो इसको सॉल्व करने के पहले हम लोग एक इलिस्ट्रेशन लेंगे। ठीक है, आराम से ध्यान से सुनना। प्राइस क्वांटिटी 20, 30, 25, एक काम करते हैं 20, 36, 25, 30 ऐसा लेते हैं, कुछ भी नंबर लेते हैं। ठीक है ना, बोलो ना कुछ। यस सर। सो यहां पे आपको बोला जाता है फाइंड प्राइस इलास्टिसिटी। सो आप क्या करोगे, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड दैट इज 30 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 36 होल डिवाइडेड बाय 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20। सो कितना आया
-6/36 डिवाइडेड बाय 5/20. सो कितना आया? 1/6 डिवाइडेड बाय 1/4. सो हाँ माइनस, हाँ. सो आंसर क्या है? 1/6 डिवाइडेड बाय 1/4. हाँ माइनस 2/3. 2/3 मतलब 0.33 नहीं 0.66. So it is equal to -0.67. Therefore price elasticity is equal to 0.67 because we ignore the negative sign. Clear है एकदम? Yes sir. ये एक बात हो गई यहां पे, ध्यान से सुनना समझना. अभी क्या करते हैं अपन? इसी को उल्टा करता है, मतलब प्रोडक्ट वही, बट क्या हुआ यहां पे 25, 30 एंड 20, 36. सही है एकदम? बोलो ना कुछ. यस सर. सो यहां पे फिर से मैं आपसे पूछता हूं फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी. तो क्या करेंगे? 36 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय, ओके सॉरी ना, 36 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 30 एंड 20 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 20. ठीक है ना? यस सर. सो ये कितना हो गया? 6/30 डिवाइडेड बाय -5/25. सो विच इज इक्वल टू 1/5 divided by -1/5, which is equal to price elasticity is equal to -1. आंसर आया. सो प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 यूनिट इलास्टिक. बोलो ना कुछ. यस सर. अब जरा आप है ना फोकस कर रहे हैं क्या? यहां पे वो प्रोडक्ट वही है, प्रोडक्ट इज सेम, बट व्हाट इज हैपनिंग कि जब प्राइस हम लोग उसकी बढ़ा रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि वो प्रोडक्ट है रिलेटिवली इनइलास्टिक. जब उसकी प्राइस हम लोग कम कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है वो प्रोडक्ट है यूनिट इलास्टिक. वाह यार, मुझे एक बात बताओ, ये तो मतलब कुछ तो भी गड़बड़ हो गई ना यार यहां पे. मतलब प्रोडक्ट वही, इलास्टिसिटी अलग अलग. अरे समझ रहे क्या बात को? द प्रोडक्ट इज सेम एंड द इलास्टिसिटीज आर डिफरेंट. द बिजनेसमैन इज कंफ्यूज्ड. बोले क्या लगा के रखा है भाई, समझ में नहीं आ रहा मेरे को. तुम समझे नहीं. अब देखो, जब बिजनेसमैन को पता चलता है कि उसका प्रोडक्ट जो है ये रिलेटिवली इनइलास्टिक है, वो बिंदास होके वो सोचता है कि अपन प्राइस बढ़ाएंगे, प्राइस कम करेंगे, डिमांड पे इतना इंपैक्ट नहीं आएगा. समझ रहे बात को? बट यहां पे जब वो कुछ चेंज करता है प्राइस में, उसको दिखता है ओ माय गॉड, मेरा प्रोडक्ट तो यूनिट इलास्टिक भी है यार. अरे फिर मेरे को कंफ्यूजन है कि मैं प्राइसेस का डिसीजन लूं तो कैसे लूं भाई. समझे ना बात को? तो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को है ना एज ए बिजनेसमैन नहीं, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कि प्रोडक्ट एक ही है. मान लो यहां पे अपन लिखते कि जो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, लेट अस से इट इज व्हाट, आइसक्रीम्स और चॉकलेट्स. यार अगर आइसक्रीम वही बराबर के नहीं, क्वांटिटी, साइज, फ्लेवर सब कुछ सेम, तो एक जगह मेरे को रिलेटिवली इनइलास्टिक और दूसरे जगह मेरे को यूनिट इलास्टिक, ऐसा अलग अलग इलास्टिसिटी काय को दे रहे मेरे को? व्हाई? बिजनेसमैन इज ट्रबल्ड, ही इज फेसिंग अ प्रॉब्लम कि वो डिसीजन कैसा ले फिर प्राइस का. तुमको फील हो रहा है क्या बात? तो बोलता है मेरे को एक इलास्टिसिटी दो, मेरे को एक इलास्टिसिटी दो. तो हमने कहा चल ठीक है, तेरे लिए कुछ करते हैं. फिर हम इसको पूरा ऑब्जर्व करते हैं. अब ये मैं सोच रहा हूं पहले कि मेरे को ये अलग अलग इलास्टिसिटी क्यों मिल रहा है, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट. तो इधर न्यूमरेटर का जो न्यूमरेटर है ये सिचुएशन में, और यहां पे भी न्यूमरेटर का जो न्यूमरेटर है, क्या दोनों सेम है क्या? इधर -6 उधर 6, बट इधर वेज वी आर इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन, तो फर्क नहीं पड़ रहा भाई. ए बोलना कुछ तो भी भाई, इधर -6 है उधर 6 है, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो नेगेटिव साइन तो वैसा भी इग्नोर कर रहा ना मैं, तो वो फर्क नहीं पड़ रहा. ये डिनोमिनेटर में का न्यूमरेटर 5
और यहां पे डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर 5, ये भी दोनों सेम है भाई। अरे बोलो ना भाई। तो भैया इनके वजह से तो आंसर अलग नहीं आ रहा है, न्यूमरेटर में हमें कोई दिक्कत नहीं है दोनों जगह। बोलो बस माइनस साइन का फर्क है सर, तो इट्स ओके, क्योंकि वैसे भी नेगेटिव साइन हम लोग इग्नोर करने वाले हैं। बट अगर आप जरा गौर से देखेंगे, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर यहां पे 36 है, तो यहां पे वो 30 है। यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां पे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 20 है, तो यहां पे वो 25 है। मतलब दोनों जगह न्यूमरेटर सेम है, बट वो डिविजिबल फैक्टर अलग अलग होने के वजह से अलग अलग इलास्टिसिटी मिल रही है। समझ रहे बात को? पहले लॉजिक लगाओ, सोचो भैया, अगर मुझे फिर नया फॉर्मूला, एक इलास्टिसिटी चाहिए, अगर मुझे नया फॉर्मूला चाहिए, तो न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड बराबर के नहीं, होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि दोनों जगह पे आप देखोगे कि वो सेम है, इधर माइनस उधर प्लस, पर वैसे भी मैं नेगेटिव साइन इग्नोर कर रहा हूं, इसके वजह से मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे दिक्कत किधर है? डिनोमिनेटर में। मुझे ऐसा कुछ करना होगा, ऐसा कुछ करना होगा कि जिसके वजह से दोनों सिचुएशन में मेरा जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहे। अगर दोनों सिचुएशन में मेरा डिनोमिनेटर भी सेम रहा तो भैया क्या होगा बताओ? इलास्टिसिटी सेम आएगी। So I don't want to play or change with the numerator. Now I am going to focus on the denominator. ऐसा क्या करूं कि मुझे दोनों में एक ही इलास्टिसिटी चाहिए? ऐसा कुछ मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। मिड पॉइंट निकालना, एवरेज लेता हूं सर, मिडल पॉइंट चाहिए ना। एक काम करता हूं सर, लेट अस टेक दी एवरेज। तो क्या करता हूं मैं, यहां पे न्यू डिमांड प्लस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय 2 करता हूं, और यहां पे सर न्यू प्राइस प्लस, माइनस नहीं, प्लस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय 2 करता हूं, इंटू 100, तो वैसे भी वो बचपन में कट ही हो जाएंगे, ठीक है ना। सो यहां पे अगर आप देखोगे तो आपने वही, आपका जो पूरा फॉर्मूला है वो सेम रखा, बस आपने क्या किया, आपने डिनोमिनेटर में आपने कुछ चेंज किया, और डिनोमिनेटर में आपने क्या किया, एवरेज लिया। दिख रहा है क्या आपको? तो इस वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको एक इलास्टिसिटी मिलेगी। सही है एकदम। और अब अगर आप इस नए फॉर्मूला के हिसाब से अगर कैलकुलेट करके देखना चाहेंगे, सो आइए इलास्टिसिटी अब यूजिंग मिड पॉइंट इलास्टिसिटी, पहले यहां पे लिखते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, और अब सिचुएशन 1 में ही सॉल्व करते चलिए। बताइए न्यू माइनस ओल्ड कितना हो गया? बोलो, न्यू माइनस ओल्ड कितना हुआ? मतलब न्यू माइनस ओल्ड ऐसा लिखेंगे, 30 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 25 माइनस 20 divided by 25 plus 20 divided by 2, which is equal to minus 66 by 2, 33 divided by 25 minus 25, 45 by 2, that is 22.5. सही है? ओके, सो मुझे एक बात बताइए दोस्तों, आंसर, फाइनल आंसर क्या आया? फाइनल आंसर बता दो ना। 0.81, 0.81, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द इलास्टिसिटी। बोलो कुछ। अब अपन क्या करेंगे, सिचुएशन 2 के हिसाब से भी देखेंगे। 36 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 20 minus 25 divided by 20 plus 25 divided by 2,
विच इज इक्वल टू 6/33 डिवाइडेड बाय -5/22.5। मेरा मैथ्स राज सर से भी बहुत फास्ट है, देगा क्या? एकदम फास्ट। हाँ, उनसे ही पढ़ा ना। देखो आंसर दोनों जगह आप क्या आया? सेम। आई गॉट अ मिडिल पॉइंट। समझा गया बात को? सो दिस इज वाई वी स्टडी मिड पॉइंट। लॉजिक के साथ समझना है। अब आप समझोगे बात को जब आप मॉड्यूल में जब ये फॉर्मूला पढ़ोगे, तो इसमें आपको फॉर्मूला कैसे दिया जाएगा मालूम है? न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय न्यू प्लस ओल्ड होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस प्लस ओल्ड प्राइस। वो डिवाइडेड बाय 2 नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि वो 2 वैसे भी कट होगा। बट क्या होता है ना, बच्चों को समझ में नहीं आता कि यार ये सिर्फ नीचे ऊपर प्लस नीचे प्लस, वो मिड पॉइंट आया कहां से, किस तरीके से, वो उसका की लॉजिक ही नहीं है। एवरेज आउट करने के लिए उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं सर। समझा गया? वो भले ही कट होता है, वो लॉजिक सही है, बट वो आना चाहिए, ये पता होना चाहिए। दैट इज हाउ द फॉर्मूला इज। ये उसका फॉर्मूला मिड पॉइंट। तो लॉजिक समझ में आया? मतलब अपन सिर्फ मैंने क्या कहा, इसमें सिर्फ अपने को फॉर्मूला नहीं देखना है, अपने को क्या करना है, फॉर्मूला का लॉजिक क्या है वो भी अपने को स्टडी करना है कि व्हाई वी नीड अ मिड पॉइंट इलास्टिसिटी फर्स्ट। क्योंकि अगर प्रोडक्ट वही है, सिर्फ प्राइस ऊपर का नीचे है, नीचे का ऊपर कर रहा हूं, तो अलग अलग इलास्टिसिटी मिल रहा है, तो बिजनेसमैन को प्रॉब्लम है सर। वी नीड अ मिड पॉइंट, सो विद दिस वी गेट द, क्या बोलते हैं उसका, सेम इलास्टिसिटी। एग्जाम में आपको मिड पॉइंट के जगह वो आपको बोलेंगे सॉल्व इट यूजिंग दी आर्क इलास्टिसिटी। सो आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला भी दोस्तों यही है। समझ में आया आपको? यस सर। तो यहां पे ये फॉर्मूलाज आपके हो गए। कुछ क्वेरी, डिफिकल्टी? बाद में तू मिला ना, तू देख, ए छोरी तेरे को कुछ क्वेरी? सच बोल, बहुत मार खाएगी ना तो बाद में आए तो। हाँ, क्लियर है एकदम? गाइस कॉन्सेप्ट इजी है एकदम? यस सर। सो ये सारे फॉर्मूला बेस्ड, ये देखो आज अपन ने इतना पढ़ा, ये सही है एकदम? बहुत सारा नहीं पढ़ा रे, बहुत बहुत कम पढ़ा, ठीक है ना? अभी और पढ़ना बाकी है अपना। सो यहां तक कोई क्वेरी, डिफिकल्टी है? नो सर। नाउ वी मूव टू द लास्ट मेथड। फिर अपना प्राइस इलास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, पूरा पूरा इलास्टिसिटी टॉपिक विल बी ओवर। फिर हम लोग मंडे को जब मिलेंगे तो वी विल टॉक अबाउट डिमांड फोरकास्टिंग एंड देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। आई बात समझ में आपको? यस सर। तो वी विल ऑल्सो कंप्लीट अवर सिलेबस, यू नो, जल्दी जल्दी, मतलब जल्दी जल्दी इन द सेंस की बिफोर योर दिवाली वेकेशंस। सही है ना? यस। चलो, सो अब लास्ट मेथड जो हम लोग बात कर रहे हैं, टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले मेथड। आउटले मतलब आप लोग क्या करेंगे, जेब में हाथ डालेंगे, आउट बोलेंगे ले। अब दे दे मत करो, बस बता रहा हूं, ऐसा आउट ले, आउट ले। व्हाट इज दिस आउट ले? ये पैसा खर्चा हो रहा है ना आपके जेब से, आउट हो रहा, सामने वाले को बोल रहे ले, फिर वो आपको कुछ देगा, अरे बोलो यस और नो? यस सर। सो दिस टोटल आउटले मेथड, ए मेरा बच्चा, दिस टोटल आउटले मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। This method is also called as what? Total expenditure method. Best एकदम? Yes sir. So total outlay method is also called as total expenditure method. अब ये जो मेथड है ना सर, ये कौन दिया? It is given by, points to be noted, it is given by अल्फ्रेड मार्शल। हाँ जी, ये मेथड जो दिया गया है ये अल्फ्रेड मार्शल द्वारा दिया गया है। इस मेथड के अंदर देर इज व्हाट, नो फॉर्मूला। बधाई हो। इस मेथड के अंदर आप जो इलास्टिसिटी निकालते हो, इट इज व्हाट, बेस्ड ऑन एनालिसिस। बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ व्हाट, एक्सपेंडिचर।
एक्सपेंडिचर को एनालाइज करके आप क्या करोगे, आप इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करोगे। अरे बोलो यस और नो, यस सर। एंड नो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज ऑब्टेन्ड इन दिस पर्टिकुलर मेथड। मतलब जैसे अपने को बाकी के जो मेथड है उसमें फॉर्मूला है, तो उसमें अपने को कोएफिशिएंट मिलता था 0.67, 1, 0.8, ऐसे अलग अलग कोएफिशिएंट मिला था ना अपने को। ये मेथड में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपने एक्सपेंडिचर पैटर्न को एनालाइज करने का है। उस एक्सपेंडिचर पैटर्न को एनालाइज करके आपने बताना है कि इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी क्या नहीं होगी। समझा क्या बात को? अरे बोलो भाई यस सर। तो ऐसा ये मेथड है। तो आपको अगर कभी पूछे कि अलग अलग टाइप के इलास्टिसिटीज दिया आपको और पूछे विच इज द ऑड वन आउट, और उसमें अगर टोटल आउटले है तो टोटल आउटले विल बिकम ऑड वन, रीजन बीइंग क्योंकि इसमें फॉर्मूला नहीं है, इसमें कोएफिशिएंट नहीं मिलता है, ये एनालिसिस के ऊपर है। क्लियर है? बोलो ना कुछ। बेस्ट है। सो अभी इसको समझने के लिए हमें लेना पड़ेगा एक इलिस्ट्रेशन। अभी जरा सब लोग ध्यान देंगे, इस एनालिसिस के ऊपर फोकस करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि ये एनालिसिस हम भी एग्जाम में कैसे। देखो एग्जाम में कभी कभी ना टोटल एक्सपेंडिचर देंगे आपको बोलेंगे कि एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन प्राइस द एक्सपेंडिचर इज राइजिंग, और एज अ रिजल्ट ऑफ द राइज इन प्राइस द एक्सपेंडिचर इज राइजिंग। ऐसा कुछ भी आपको स्टेटमेंट देंगे और बोलेंगे फाइंड द इलास्टिसिटी। तो आपको क्लिक होना चाहिए कि जब वो एक्सपेंडिचर के बेसिस पे बोल रहे हैं तो मेथड अपना जो यूज होगा वो कौन सा होगा? टोटल आउटले मेथड होगा। समझ में आई बात आपको? यस सर। सो व्हाट्स द इलस्ट्रेशन सर? लेट्स डिस्कस। तो पहले यहां पे लिखते हैं सिचुएशन, यहां पे लिखते हैं प्राइस, यहां पे लिखते हैं क्वांटिटी, यहां पे लिखते हैं टोटल आउटले, और यहां पे फिर जो हम लोग एनालिसिस के बेसिस पे लिखेंगे इलास्टिसिटी। ठीक है ना? ए बी सी 5 4 5 4 5 4 20 30 20 25 20 22। अब ध्यान से सुनना, जो तीनों जो आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, मतलब सिचुएशंस ए बी सी, सब लोग ध्यान दीजिएगा। तीनों जो सिचुएशंस आपको यहां पे नजर आ रहे हैं ए बी सी, प्राइस एंड क्वांटिटी का, मैं क्या बोल रहा हूं, तीनों में आप जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, लॉ ऑफ डिमांड हमने कंप्लाई किया है। प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है। बोलो यस और नो। ये जानबूझ के आपको बताया, नहीं तो आप क्या बोलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, एक्सपेंडिचर पे वेरिएशन आएगा सर। तो इसीलिए आपको पहले सिचुएशन में बता दिया कि देखो भैया यहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम करता है ना। अब व्हाट इज टोटल आउटले? टोटल आउटले मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। समझा गया? सो यहां पे टोटल आउटले कितना है? 5 इंटू 20 100, 4 इंटू 30 120, 5 इंटू 20 100, 4 इंटू 25 100, 5 इंटू 20 100, 4 इंटू 22 88। सिचुएशंस को जरा और ऑब्जर्व कीजिएगा, क्योंकि ये मेथड एनालिसिस के ऊपर है, तो मेरे बच्चे ने बहुत भयंकर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अब देखो तीनों सिचुएशन में प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है क्या? बच्चा बोलो। तीनों सिचुएशन में प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है, ये बात सही है ना एकदम? हाँ सर सही है एकदम, जरा गौर फरमाइएगा। बट तीनों सिचुएशन में एक्सपेंडिचर को देखो, एक जगह जब प्राइस कम हो रही है आपका खर्चा बढ़ रहा है, एक जगह जब प्राइस कम हो रही है तो आपका खर्चा फिर भी उतना ही है, तीसरे जगह पे आप देखेंगे कि अगर प्राइस कम हो रही है तो आपका खर्चा भी कम हो रहा है। दिख रहा है क्या आपको? कभी प्राइस कम हो रही है तो खर्चा बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रही है तो भी खर्चा चेंज ही नहीं हो रहा है, और प्राइस अगर कम हो रही है तो खर्चा भी कम हो रहा है। तीनों अलग अलग सिचुएशंस है। ये जानबूझ के पहले लॉ ऑफ डिमांड को कंप्लाई करके बताया, नहीं तो आप क्या बोलेंगे, सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, आप तो बहुत ही मतलब हाइपोथेटिकल नंबर बोल रहे हो।
ऐसा कैसे हो सकता है जब प्राइस कम होगी तो खर्चा बढ़ेगा, या ऐसे कैसे होगा सर प्राइस कम होगी तो खर्चा सेम रहेगा, या सर ऐसे कैसे होगा कि अगर प्राइस कम हो रही है तो खर्चा भी कम होगा। लॉ ऑफ डिमांड को कंप्लाई करते हुए तीनों सिचुएशन बताया है मालिक। अब इसको एनालाइज करना है और इसके बेसिस पे बताना है कि इलास्टिसिटी क्या होगी क्या नहीं होगी। समझ रहे बात को? सिचुएशन नंबर बी की बात करते हैं। यहां पे बच्चा हम बोलते हैं कि इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, मतलब यह है यूनिट इलास्टिक। अब जरा समझिए बात को, इसको आखिर हम यूनिट इलास्टिक काहे बोलते हैं। पेट्रोल का प्राइस कितना भी हो, कम या ज्यादा, मैं पहले भी 100 रुपए का भरता था, आज भी 100 रुपए का ही भरता हूं। सही है ना? एकदम बेस्ट है। किसी को तो दिल को छू गई ये बात, है ना? बोले बहुत परफेक्ट बोला सर, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पहले भी 100 का भरता था, आज भी 100 का भर रहा हूं, टेंशन ही नहीं है। सो योर एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। सो दैट इज वेयर वी से इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। बट अब जरा ना ध्यान से सुनना, प्राइस कम हो गई, प्राइस कम हो गई, इधर मेरे पास ध्यान देना, प्राइस कम हो गई, सो यू एंड अप स्पेंडिंग मोर। आप इमोशनल हो गए, ओ माय गॉड प्राइस कम हो गई, ये सस्ता हो गया, मैं बहुत ज्यादा खरीदूंगी, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, सस्ते में मिल रहा है। अरे एडी सस्ते में मिल रहा है तो कम खर्चा करना, नहीं नहीं नहीं, अरे इतना सस्ते में कहां मिलता है, अरे लुटाओ पैसे लुटाओ। समझ रहा बात को? तो प्राइस कम हो गई ना, तो उस समय पे वो भैया या दीदी क्या कर रहे हैं? खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। मुझे बताइए, वो सेंसिटिव कम हो रहे या ज्यादा हो रहे? सर बहुत ज्यादा हो गए सर, इमोशनल हो रहे सर वो लोग तो। अरे प्राइस कम हो गई तो पागल कैसे खर्चा ज्यादा कर बैठ रहे, बोले और खर्चा करेंगे, सस्ता है, इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं, अरे खरीदो। समझ रहे बात को? तो आपको क्या वहां पे उनका रिस्पॉन्स दिखा? क्या वहां पे आपको उनका सेंसिटिविटी नजर आई? मतलब हम क्या बोलेंगे कि अरे वह सेंसिटिविटी है, मतलब इट इज व्हाट ग्रेटर देन 1, दे आर रिएक्टिंग। अरे वो रिएक्ट कर रहे, प्राइस कम हो रही है तो वो बोल रहे खर्चा ज्यादा करेंगे, प्राइस कम हो गई तो वो खर्चा ज्यादा कर रहे, प्राइस बढ़ गई तो बोलते नहीं 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 अपने को खर्चा नहीं करना, रिवर्स। 4 का 5 हो गया तो वो खर्चा 120 का 100 रुपए, रिवर्स। अरे बोलो भाई, ऑपोजिट में जा रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो। समझ रहे क्या बात को? रिएक्शन किसको बोलते हैं भाई? रिएक्शन किसको बोलते हैं? ऐसा हुआ तो मैं वैसा करेगा, ये नीचे गया तो मैं ऊपर, इसको बोलते हैं ना रिएक्ट करना। तो ऐसा रिएक्शन हुआ ना, तो इसीलिए इट इज व्हाट वी सी, देयर इज अ रिएक्शन, देयर इज अ सेंसिटिविटी, वी कॉल इट एज इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। और समझा क्या भाई? बट अब यहां पे इसके लिए क्या लिखेंगे? इट इज व्हाट रिलेटिवली, बोलो। बट अब क्या हुआ? देखो यहां पे प्राइस कम हो रहा है तो खर्चा भी कम कर रहा है, प्राइस बढ़ रहा है ये खर्चा भी बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है ये? रिएक्शन ही नहीं है। तेरा नाम क्या रे बाबू? स्वास्तिक। स्वास्तिक भैया है ना, शॉपकीपर के पास गए, बोले भैया नमक दीजिए, आई वांट सॉल्ट। तो वो बोलता है कि भैया सस्ता हो गया है नमक, अभी 5 रुपए का 4 रुपए हो गया। तो पहले वो 100 रुपए में खरीदता था नमक, 20 पैकेट खरीदता था। अब वो बोलेगा ठीक है सस्ता हो गया तो 1-2 पैकेट ज्यादा खरीदेगा, बट वो क्या बोलेगा, सस्ता हो गया तो मैं खर्चा काय को बढ़ाऊं, ऐसे थोड़ी सस्ता हो गया तो 1 चम्मच खाएगा 2 चम्मच खाएगा, थोड़ा पैकेट एक्स्ट्रा लेके चले जाएगा घर पे, बट यूज तो उतना ही करेगा ना। सो ही विल ट्राई टू कीप द एक्सपेंडिचर कम। वो बोलेगा बेस्ट है, प्राइस कम हो गया तो मेरा खर्चा कम हो रहा ना। कल चल के वो वापस जाता है, भैया नमक, वो बोलता है भैया अब नमक का प्राइस बढ़ गया है, तो बोलता है ठीक है मेरा खर्चा भी बढ़ जाएगा ना, अभी क्या करूं मैं। वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर सकता वो। समझ रहे क्या बात को? प्राइस कम हो गई तो बोला अच्छा है मेरा खर्चा कम होएगा, वो बोलता प्राइस बढ़ गया ओके मेरा खर्चा ज्यादा जाएगा जेब से, क्या कर सकता हूं मैं बताओ। समझ रहे बात को? तो यहां पे रिएक्शन का स्कोप ही नहीं कुछ भी। प्राइस बढ़ रही, ले ले भाई खर्चा ज्यादा हो रहा, प्राइस कम हो गया, ले भाई अच्छी बात है खर्चा कम हो रहा है, कुछ रिएक्शन ही नहीं, सेंसिटिविटी नहीं है कुछ। तो इसके लिए यहां पे फिर क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी इज व्हाट? लेस देन 1।
ऐसा बैलेंसिंग फिगर है इसके लिए मत बोलना, लॉजिक समझना, समझ रहे बात को, वहां पे वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा। सो इसके लिए इधर क्या बोलेंगे, इट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। सही है एकदम। सो दिस इज व्हाट इज टोटल आउटले मेथड बेस्ड ऑन व्हाट, एक्सपेंडिचर एनालिसिस। समझ में आई बात आपको? एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? नो सर। मैं क्या बोल रहे सर, एक और इलिस्ट्रेशन दो हम लोग का ना, अभी आपने बताया है, अब हम खुद बताना चाहते हैं। लेट्स डू इट। ए, बी एंड सी, 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1। देखो लॉ ऑफ डिमांड कंप्लाई हो रहा है। अरे दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी, सो वी हैव हियर इज टोटल आउटले, एंड फिर आप मुझे बताओगे यहां पे इलास्टिसिटी। पहले तो आप देख लो भैया, लॉ ऑफ डिमांड कंप्लाई हो रहा क्या? प्राइस बढ़ रही तो डिमांड कम हो रही। 1 का 2 हो गया तो 6 का 5 हो गया, 3 का 4 हो गया तो 4 का 3 हो गया, है कि नहीं? यस सर। टोटल आउटले 6 10 12 12 10 6। बेस्ट है। चलो बोलो, बी के लिए क्या लिखूंगा? क्यों? रीजन के साथ बोलना, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं कि बी में यूनिट इलास्टिक ही चौथा, बिकॉज प्राइस कम या ज्यादा भले ही हो रहा है, हमारा एक्सपेंडिचर पहले भी 12 था, आज भी 12 है, तो इसलिए हियर आई विल राइट इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। अब सिचुएशन 1 में बताओ, लेस देन 1 या मोर देन 1? देखो ऐसा मत करना, यहां पे मोर देन 1 है तो यहां पे भी मोर देन 1 आना चाहिए। थोड़ा एनालिसिस करना है, दिमाग लगाना है। देखो प्राइस बढ़ रही है, खर्चा भी बढ़ रहा है। प्राइस कम हुई, 2 का 1 हो गया तो खर्चा भी कम हो गया। प्राइस बढ़ रही, खर्चा बढ़ रहा, प्राइस कम हो रही, खर्चा भी। इधर सेंसिटिविटी है या नहीं है? नहीं है, तो इसीलिए इट विल बी लेस देन 1। यहां पे देखो ना, 5 का 6 हो गया तो खर्चा आपने कम कर दिया, 6 का 5 हो गया तो खर्चा आपने बढ़ाया। यहां पे सेंसिटिविटी है कि नहीं है? सो हियर वी से इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ऐसा आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करने के लिए बेस्ड ऑन टोटल आउटले मेथड। क्लियर है एकदम? यस सर। तो इसी के साथ बहुत पढ़ लिया आज तो भैया, अच्छा पढ़े आज अपन, है ना? सो इसी के साथ दोस्तों हियर वी कंप्लीट विथ व्हाट, द इलास्टिसिटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज। पूरा कॉन्फिडेंस है एकदम? बोलो ना कुछ। यस सर। टुमारो यू गाइज हैव टेस्ट, सॉरी टुडे, माय बैड, टुडे एट 3 o'clock you have test, tomorrow प्रेस्टीज पॉइंट पे टेस्ट है। टुडे यू हैव योर टेस्ट एट 3 o'clock, है ना? सो लंच वंच करके फटाफट पढ़ाई करके, सब लोग बाकी सबको भी बोलना टेस्ट है करके, जो भी है वो, और जो चले गए उनको ग्रुप पे डाल देना कि टेस्ट है। लाइव स्ट्रीमिंग में जो भी बच्चे हैं, टेस्ट देने का है, कंपलसरी है। तो टेस्ट देने का आपने आज 3 बजे, ठीक है ना? तो अभी ब्रेक के बाद वापस से जितना भी है वो पढ़ाई कर लेना, इसके एमसीक्यूज ट्राई करना सॉल्व करने के। ओके? यस सर। सी यू गाइज ऑन मंडे। On Monday, we'll be talking about demand forecasting. We'll complete demand chapter and start with theory of consumer behavior. सही है एकदम? Yes sir. So by mid-week or by the end of the week, we will be completing with our syllabus as well. तो confidence है आपको अच्छा खासा? Best है. So thank you very much guys. Bye bye. Have a great day. Thank you.